नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो गया है। 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक सदन में कई बिल पेश हुए, कई कार्रवाइयां भी अमल में लाई गई। लेकिन 12 दिसंबर को सदन की सुरक्षा में चूक हुई और 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए और सांसदों की टेबल पर भागते हुए कलर स्मोक से पूरे सदन में हंगामा कर दिया। हालांकि सांसदों ने दोनों को पकड़कर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया, तो वहीं 2 लोगों ने बाहर भी हंगामा किया था, जिन्हें भी सुरक्षा कर्मियों ने धर दबोचा। इसके अलावा 2 और अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस मामले में विपक्ष को मौका मिल गया सरकार को घेरने का, और इसके बाद से ही विपक्ष के सांसद लगातार गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के चलते अब तक कुल मिलाकर 141 राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। तो आज हम जनता मांगे जवाब पर इसी निलंबन पर करेंगे चर्चा। निलंबन अब तक 141। तो अब तक 141 सांसदों का निलंबन हो चुका है, जिसमें लोकसभा के 107 और राज्यसभा के 134 सांसद हैं। 18 दिसंबर को कुल 78 सांसदों, जिसमें लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसदों को निलंबित किया गया था। आजादी के बाद पहली बार एक ही दिन में इतने सांसद निलंबित किए गए हैं। इससे पहले 1989 में राजीव गांधी की सरकार में 63 सांसद निलंबित किए गए थे। आपको बता दें कि हंगामा करने वाले सदस्यों से निपटने के लिए स्पीकर रूल 374 और 374 ए के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। कांग्रेस के सांसदों पर रूल 374 के तहत ही कार्रवाई की गई है। 5 दिसंबर 2001 को रूल बुक में एक और नियम जोड़ा गया है। इस रूल में यदि कोई सांसद स्पीकर के आसन के निकट आकर या सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से कार्रवाई में बाधा डालकर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर इस नियम के तहत कार्रवाई की जाती है। अब तक 141 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने कहा, सबसे पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, अब मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। तो जयराम रमेश ने कहा कि नई संसद में डेमोक्रेसी के हर तरह के अत्याचार सामने आ रहे हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं निलंबन की कार्यवाही का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सदन के अंदर तख्तियां नहीं लाने का निर्णय लिया गया। हाल के चुनाव हारने के बाद हताश के कारण विपक्ष ऐसे कदम उठा रहा है। इसके पहले सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने सदन में अपने संबोधन में कहा था कि विपक्ष बाहर मिली पराजय का गुस्सा सदन में मत निकालिए। तो जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि एक साथ इतने सांसदों का निलंबन कितना सही, कितना गलत, और आने वाले दिनों में किस तरह से रहेगी सदन की कार्यवाही। तो विपक्षी दलों की क्या रणनीति होगी, तो सत्ता पक्ष का अगला कदम क्या होगा। लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। आज तक कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीज अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की है, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में, और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा। ये तो उन्होंने अपमान किया है, और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का, और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब एमपीज को प्रोटेक्शन
न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है। बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की, और अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे, वो बाहर खड़ा है। जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। और क्या मांग थी हमारी? हम सिर्फ एक रिप्लाई, जो हादसा हुआ है, जो हल्ला हुआ है संसद में, उस पर सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं। ऐसे क्या मांग हम कर रहे हैं? चर्चा तो होनी चाहिए। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बीजेपी के सांसद है, यहाँ की सिक्योरिटी है, प्रेस वाले, सबके लिए ही है ये। कि सिर्फ सांसदों की सिक्योरिटी के लिए नहीं था, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहिए, भाग रही है। तो चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं, और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक चौधरी जी, संजय चक्रवर्ती प्रवक्ता टीएमसी, यश भारती जी प्रवक्ता सपा से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वो, और हाँ प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी, और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अजय पाठक जी, अभी तक देखा जाएगा तो तकरीबन आधा विपक्ष आप लोग ने खाली कर दिया, आधा विपक्ष कम से कम निलंबित हो गया है। तो उसके बाद अगर विपक्ष ही नहीं होगा, उसके बाद अगर कार्रवाई होगी, तो फिर उस कार्रवाई का महत्व क्या रह जाएगा? सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार है। भागीरथ जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन जो बात कही थी कि बाहर हार की हताशा को संसद के अंदर मत ले आइए, इन लोगों ने वही काम किया। ये सारी चीजें प्री प्लान है इनकी। ये जितनी भी चीजें हो रही है, ये सब चीजें इनकी प्री प्लान है। और संसद की मर्यादा का ध्यान अगर सांसद नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आप संसद के नियमों को किसने बनाया? 374 के अंतर्गत इन जो सांसदों का निलंबन हुआ है, तो ये नियम किसने बनाया है? इसी संसद ने बनाया है, और इसी संसद के अंदर वो नियम बन करके पास हुआ है। सारे सांसदों ने उस पर स्वीकृति दी थी कि हम कोई तल्खी नहीं ले आएंगे, स्पीकर के सामने नहीं जाएंगे, लेकिन इनके अंदर संसद की मर्यादा को पालन करने का कोई भी व्यवहार है ही नहीं। लेकिन अजय जी, आप भी तो विपक्ष की मांग नहीं मान रहे। विपक्ष चाह रहा था गृह मंत्री इस पर बयान दे, लेकिन आप लोग भी तो विपक्ष की मांग नहीं कर रहे हैं। पहले तो मांग कर रहे थे, मांग नहीं कर रहे हैं, उसके बाद विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसा विरोध हम कई बार देख चुके हैं। इसका मतलब, अगर आप कोई मांग कर रहे हैं तो उसके लिए आप असंवैधानिक तरीका अपनाएंगे। आपके पास जो संवैधानिक हक है उसी का तो इस्तेमाल करेंगे कि स्पीकर के आसन के ऊपर चढ़ जाएंगे, स्पीकर की मिमिक्री करेंगे, स्पीकर को उल्टी सीधी बातें करेंगे, और एक जो विपक्ष का तथा कथित जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो बैठ करके ठहाके लगाएंगे और वीडियो बनाएंगे। यही सांसद और संसद का सम्मान है। देखिए, ये सारी चीजें सिर्फ एक चीज से रिलेटेड है। ये जो इनकी हताशा है, ये चुनाव की हताशा को ये संसद में जाकर के दिखा रहे हैं। जहां तक मामला जांच का है, जो लोग भी संसद में घुसे, सिक्योरिटी का बिछुआ, उनकी जांच हो रही है, वो उनको पुलिस उनकी जांच कर रही है, और उस पे जब पुलिस की जांच में जो चीज निकल करके आएगा उस पे आप बात करिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन इस तरह का असंसदीय व्यवहार करना, आप उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री कर रहे हैं और एक सीनियर सांसद उनका वीडियो बना रहे हैं,
इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? ठीक है अभिषेक चौधरी जी, देखिए जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर आप संविधान के तहत अगर आप लोग मांग करेंगे ठीक है, लेकिन आप संवैधानिक तरीके से अगर आप लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे तो जो नियम के तहत जो कार्रवाई होने वो हो रही है और वो हुई है, फिर इसमें फिर इतना हंगामा क्यों करना? सर सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे हमारे भाजपा के साथी ने एक बात कही कि नियम के तहत कार्रवाई हो रही है। ठीक है, अगर आपका ऐसा मानना है कि आप पूरा विपक्ष सदन से खाली कर लीजिए, सदन कैसे चलेगा? पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आज आपको इन चीजों का ध्यान आ रहा है तो आप तब कहां थे जब एक भाजपा के सांसद ने सदन में खड़े होकर किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की थी? क्या कार्रवाई हुई इस पे? आप मुझे ये बताइए। सदन में जो लोग घुसे हैं, ये हम किसी से नहीं छुपा है कि उनके जो कार्ड बने, जो पासेस बने, उस पे किसके सिग्नेचर हैं, उसकी कार्रवाई कहां गई? जब भी भाजपा के कोई भी नेता के लिए अगर हम खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये हमें बाहर निकाल देंगे। सदन में अगर किसी भी विषय में बात करें तो ये बाहर निकाल देंगे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती। अब हम जो भी नहीं, अजय जी कह रहे हैं पॉसिबल क्यों नहीं है भाई? नियम के तहत, नियम में मेंशन है, अगर कोई आसन के पास आता, आसंदी में चढ़ता है तो नियम के तहत उनको हटा सकते हैं, उनका निलंबन कर सकते हैं। तो वो आके अपना बयान क्यों नहीं देते हैं? भाजपा की क्यों नेता बयान देने से डरते हैं? मैं भी तो यही सवाल पूछ रहा हूँ कि जब एक समय था, वो किसी से छुपा नहीं है कि सदन में खड़े होकर भाजपा के एक सांसद ने किस तरीके की भाषा का अपमान किया था, किस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए थे। तब ये कहाँ गई थी सारी जो आज जो भी मतलब बातें इनको याद आ रही हैं? तब नियम की क्या नियम भूल चुके थे? तब ये नियम कहाँ था साहब? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पहले कार्रवाई नहीं हुई, अब कार्रवाई क्यों हो रही है? ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, आपके नेता तो मिमिक्री करना शुरू कर दिया, वहां पर विरोध कर रहे थे अंदर, लेकिन विरोध करने का मौका मिला, उसके बाद निलंबन कर दिया गया, फिर मिमिक्री करना शुरू कर दिया बाहर, और राहुल गांधी वीडियो भी बना रहे थे, इस पर नाराजगी जरूर जताई। क्या अब इसी तरह से विरोध होगा बाहर और मिमिक्री की जाएगी? इसकी मिमिक्री कर रहे थे। मिमिक्री नहीं, वो तो हंसी मजाक चल रहा था। जगदीप धनखड़ जी कर रहे थे, वो कह रहे नहीं, इस पर नाराजगी भी जताई है। जगदीप धनखड़ जी का कहीं नाम दिया गया था? नहीं दिया गया था। जब नाम नहीं लिया गया तो आप कैसे अंदाज लगा रहे हैं किसी की मिमिक्री करते? जब सांसद को उठा कर जो काम करने के लिए आए तो उसको उठा कर बाहर कर दिया, तो क्या हंसी मजाक भी नहीं कर सकते किसी भी तरीके से? ये गलत बात है। अभी जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात की कि प्री प्लान था हम लोग का, तो इसका मतलब आप लोग में 13 दिसंबर का जो घटना हुई वो प्री प्लान था। आप लोगों ने वो प्री प्लान किया क्योंकि भाजपा के ही हस्ताक्षर थे, भाजपा के सांसद के हस्ताक्षर थे। पहली बात तो ये है कि आज तक इतिहास उठाकर देख लीजिए, पिछले 10 सालों में किसी भी भाजपा के एमएलए, एमपी, सांसद, किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? कोई कार्रवाई आज तक नहीं। किसी भी घटना के ऊपर कोई जवाबदेही हुई है नहीं हुई है? कोई भी जवाबदेही नहीं है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे कानपुर के रेलवे की दुर्घटना हो, चाहे बालासोर की दुर्घटना हो, कोई जवाबदेही नहीं है किसी भी तरीके से, और कोई आकर के संसद में आकर के उसके बारे में बात नहीं करता। ये हमेशा जांच हो रही है। जांच का रिपोर्ट कहां है? 2016 में जो कानपुर का रेल हादसा हुआ था, वो आज तक जांच हुई उसकी? कोई उसका रिपोर्ट आया? कुछ नहीं आया। पुलवामा में जो कांड हुआ था, 5 साल बीतने वाले हैं, आज तक उसके बारे में जांच हुई? कोई रिपोर्ट आया? नहीं आया। तो इनके जांच, केवल जांच चलती है और उसके बाद जो है धूल मिट्टी डाल करके उसको किनारे कर देते हैं। जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे कि इससे शर्मनाक क्या होगी कि एक धर्म विशेष को एक सांसद खड़े होकर के लगातार गाली बके, उसके ऊपर कितनी जांच हुई, उसको क्या सजा दी गई? कोई सजा नहीं गई। जिसने गेट पास बना के दिया उस पर क्या सजा हुई? उसको एक आदमी को बचाने के चक्कर में 141 सांसदों को आपने निलंबित कर दिया। आप चाहते क्या है? आप चाहते यही है कि जो है विपक्ष जो है मुक्त जो है सांसद बने? आप ये चाहते हैं? तो ये तो पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग जो है हो हल्ला नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि आप लोगों को पहले से तय था। अगर ये तय नहीं होता तो जब पहले दिन 14 सांसदों को निलंबित किया गया था तो उसमें एक डीएमके का सांसद था, उस डीएमके के सांसद को भी निलंबित कर दिया गया क्योंकि वो उस दिन वहां पे था ही नहीं, उसको भी निलंबित कर दिया। तो इसका मतलब वो स्क्रिप्टेड था कि पहले से ही लोकसभा स्पीकर के पास वो लिस्ट आ गई थी किसको किसको निलंबित करना है। कोई कार्रवाई, मतलब आप सरकार के खिलाफ आवाज मत उठाइए, उनका समर्थन करते रहिए तो ठीक है। तो हम तो भाई एनडीए में है नहीं ना, तो एनडीए में वो तो हम समर्थन करें। हम विरोधी दल है, हमें रिपोर्ट चाहिए। पहले प्रधानमंत्री संसद से भागते थे, अब तो गृहमंत्री भी भागने लग गए, अब वो भी नहीं आते, टीवी चैनल में आकर इंटरव्यू देते हैं। तो उसका आप पहली बात तो ये है
कि क्या इस समय जांच चल रही है, क्या रिपोर्ट है, उस पर गृह मंत्री जी आकर के, ये गृह मंत्रालय कैसे देश का सबसे सुरक्षित जगह है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं पहले जांच तो हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर चर्चा कर लीजिएगा। आज तक जांच मैं पहले बोला ना, पिछले 10 साल में क्या जांच हुई, किसी भी आप बता दीजिए जिसमें जांच हुई हो, जिसका प्रधानमंत्री तो आज तक मणिपुर तक नहीं गए, तो जांच किस बात की आप बात कर रहे हैं? जांच होगी नहीं है। मैं आपको पहले लिख करके देता हूँ, ये होल्ला होता रहेगा, ये संसद, ये शीतकालीन अधिवेशन बीत जाएगा, उसके बाद फिर से इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये कोई जांच नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि इन्होंने, अगर जांच होती, अगर ये ईमानदार होते तो सबसे पहला काम करते कि अपने सांसद को निलंबित करते। इन्होंने ना अपने सांसद को निलंबित किया, ना इन्होंने उनको आपके रमेश बिधूड़ी को निलंबित किया, ना इन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह को निलंबित किया। ये किसी का निलंबित नहीं करते, ये केवल पीठ थपथपाते रहते हैं कि हाँ भाई तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, चिंता मत करना, हम तुमको जिता कर लाएंगे। ये सारी इनकी हरकतें हैं। ये पूरी पार्टी की जो है ये काम करता है। सरकार इस तरीके से काम कर रही है, सरकार को जांच वांच से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल सिर्फ और सिर्फ लीपापोती होगी। देख लीजिएगा धीमे धीमे करते सारे सांसद को। ठीक है रमाकांत जी, क्या सिर्फ लीपापोती होगी जांच को लेकर, और इसी तरह का हम हंगामा होते रहे, देखते रहे? क्योंकि देखिए जो जनता होती है वो चाहती है कि सदन में कम से कम उनकी जो बातें उठाई जाए। और एक अहम मुद्दा है, हाँ अगर आप लोग मांग करें किसी चीज को लेकर, लेकिन अब यहाँ पर 141 सांसदों का निलंबन हो गया। लेकिन क्या आपको भी लग रहा है कि सरकार की तरफ से इसी तरह से लीपापोती की जाएगी जांच को लेकर? जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि पहले जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद जितनी चर्चा करना आप कर लीजिएगा। देखिए भागीरथ जी, जिन सांसदों का निलंबन किया गया, एक सांसद लगभग 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, लगभग 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे तो जो है 15-20 करोड़ जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनको इस सरकार ने निलंबित कर दिया। तो सरकार चाहती क्या है कि किसी चीज पे चर्चा ना करे, कोई सवाल ना पूछे। क्या चाहते हैं मोदी जी कि देश के अंदर कोई उनसे सवाल ना पूछे, ये जो मर्जी वो करते रहें। कोई संसद में हंगामा कर दे, बम ले आए, गोला बारूद ले आए, उस पे भी सवाल। जिसके हस्ताक्षर से ऐसे व्यक्ति जो हंगामा करते हैं, जो वहां पे खतरा पैदा कर देते हैं लोगों की जान का भी, उन पे भी सवाल नहीं पूछेंगे। उस व्यक्ति का निलंबन क्यों नहीं हुआ जिसने उनको अंदर लाया? उसका निलंबन होना चाहिए था। और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, जैसा कि और एक बात और सामने आई कि एक ऐसे सांसद का भी निलंबन किया गया जो उस दिन संसद में ही नहीं था। ये सब कुछ तो स्क्रिप्टेड है। मोदी जी डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। क्यों आपको लग रहा है कि आखिर क्या करना चाह रही है बीजेपी? आप जैसे कह रहे हैं आप स्क्रिप्टेड है, इससे क्या फायदा होगा बीजेपी को, और क्या प्लानिंग है बीजेपी की? क्या लगता है आपको? बीजेपी सवालों के जवाब से भागती है। ये सवालों के जवाब से भागती है। आप देखे होंगे कि मणिपुर जल रहा था, पूरे विपक्ष के नेता एक सुर में आवाज लगा रहे थे, पूरे देश की जनता कह रही थी कि मणिपुर पे चर्चा करिए। मणिपुर पे चर्चा नहीं हुई। किसानों का आंदोलन चलता रहा, किसानों के बारे में कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज बेरोजगारों की अगर बात करें तो संसद में उस पर भी कोई चर्चा नहीं होती। सरकार तो आंकड़े देना बंद कर दी बेरोजगारी के। तो दूसरी बात, अगर हम रमेश बिधूड़ी की देखें, उनकी भाषा को देखें, जो संसद के अंदर ऐसे अमर्यादित शब्दों का उपयोग करते हैं, उनको निलंबित नहीं किया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पे महिला पहलवानों को के जो है यौन शोषण का मामला उन पे लगा, उनको निलंबित नहीं किया गया। ये निलंबित उनको करते हैं जो जनता की बात रखते हैं। सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार डरी हुई है, हर जवाब से बचना चाहती है। लाठी के दम पे, सत्ता के दम पे, कानून के दम पे दुरुपयोग कर करके और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये संसद में आज जनता की आवाज को सांसदों के निलंबन के माध्यम से दबा देंगे, लेकिन चुनाव में जनता इनको लोकसभा से बाहर करने का काम करेगी। ठीक है, आप विश्वास सर, देखा जाए तो कम से कम ऐसा लग रहा है कि जो आधा विपक्ष ही है उसका निलंबन हो गया पूरे सत्र के लिए। लेकिन अब यहां पर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सवालों के जवाब देने से बच रही, इसलिए सारा प्री प्लान किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो फिर रूल का हवाला दिया जा रहा है कि ये रूल है, और कुछ तो रूल है जो कुछ साल पहले बनाए गए हैं, जैसे कि 374A, अगर कोई आसन के पास आता है तो उसका भी निलंबन हो सकता है। तो अगर रूल के तहत कार्रवाई हो रही है तो फिर विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है? अगर विपक्ष जो सवाल कर रहा है वो वाकई जेन्युइन सवाल है, वो विपक्ष
विपक्ष को करना चाहिए, तो फिर सरकार इतनी सख्त क्यों है, स्पीकर इतने सख्त क्यों है? अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, या फिर अगर कार्रवाई की जा रही है तो फिर कार्रवाई के ऊपर हंगामा क्यों? देखिए भागीरथ जी, जो लोकसभा की राज्यसभा की कार्रवाई का को सुचारू रूप से चलवाने का या चलाने का काम किसका? स्पीकर का है, उन्हीं के नेतृत्व में होता है और वो सर्वोपरि होता है। सदन का सबसे बड़ा पद जो है स्पीकर का है। अब सवाल ये उठता कि आर्टिकल मतलब जो स्पीकर रूल 374 में ये है कि आप जो है कोई ऐसा काम नहीं करेंगे संसद में, जैसे आसंदी के पास पहुंच गए, पर्चे पोस्टर ले आए या कुछ भी तख्तियां लगा दी, ये सब सारे नियम बने हुए हैं। निश्चित रूप से सांसदों से ये अपेक्षा की जाती है कि जिसको लोकतंत्र का हम मंदिर कहते हैं उसमें इस तरह की अशोभनीय बातें ना हो, और आसंदी के को थोड़ा सा ऐसा भी थोड़ा उसका मान होना चाहिए। बार बार आसंदी जो है इस तरह की जो है चेतावनी भी देते रहते हैं। अब सबसे बड़ा एक सवाल और भी है कि क्या ये पहली बार होता है? जब भी विपक्ष और सत्ता पक्ष होती है, जो आज सत्ता पक्ष में कल विपक्ष में थे, उन दिनों में आप देखिए संसद में किस तरह का व्यवहार होता था, इन सारी चीज़ों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बात क्या है जिस पर इतना बड़ा हंगामा है, इतने सांसदों का निलंबन हुआ। बात यह है कि विपक्ष ये मांग कर रहा है कि गृह मंत्री जी जवाब दे उस घटना पर, जो एक तरह से जो है संसद में जिस तरह से सेंधमारी हुई, जिस तरह से ब्रीच हुआ और जो घटनाक्रम हुआ, तो सही बात है। ये जो संसद की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, तो इस पर जवाब कौन देगा? देना चाहिए, क्योंकि जो है प्रधानमंत्री जी हों चाहे गृह मंत्री जी हों, उसी सदन के सदस्य हैं जहाँ पर सारी बातें हो रही। अब विपक्ष को तो एक मौका भी मिला हुआ है कि इस बात पर अड़े, विरोध जताए, उसका काम ही है। लेकिन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें पूरी की पूरी जवाबदेही किसकी है? स्पीकर की है, जो वहाँ की व्यवस्था को बरकरार रखे और कोई ऐसी बात न हो जिससे सदन की मर्यादा भंग हो, जिसके तहत ये इतना निलंबन हुआ। लगभग 141 लोगों का निलंबन हुआ। अभी और कितना होगा आपने देखा होगा, महिला पुरुष सभी सांसदों का निलंबन हो गया जी। हमें लगता है कि क्या कोई ऐसी घटना तो नहीं हो गई है कि जिसमें सारा पूरा सदन खाली हो जाए, विपक्ष विहीन हो जाए। तो ये सब एक समझने की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को जो है जो मांग हो रही है उस पक्ष को रखना चाहिए और विपक्ष को भी संयम बरतना चाहिए। इस तरह के अमर्यादित कोई काम न हो जिससे उनका निलंबन हो या निलंबन का सामना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस सांसद के पास पर मतलब उसके रिकमेंडेशन पर पास बना है उसका क्या हुआ। चलिए मान लीजिए 141 लोगों ने ये किया, लेकिन उन पर क्या कार्रवाई की गई, ये सदन को आश्वस्त कराना पड़ेगा। और ये आश्वस्त कराने का काम किसका? सरकार तो जब वहीं दूसरी तरफ महुआ मित्रा की जो संसदीय उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। और भी कई इंसिडेंट हैं जो बाकी हमारे प्रवक्ताओं ने बताया है। तो इन सारी चीज़ों से भी संसद की मर्यादा तार होती है और सबको समान रूप से लेना चाहिए। लोकतंत्र में पूरा अधिकार है, राइट टू स्पीक का एक जो है उनका संवैधानिक अधिकार है, सारे लोगों को बोलने का अधिकार है। बट कोई कृत्य ऐसा न करें जिससे कि संसद की मर्यादा भंग हो। रही बात 374 का, पूरा अधिकार किसके पास है? स्पीकर के पास है और वहाँ पर जो पूरा प्रावधान उन्हीं के पास है। सदन से निलंबित कर सकते हैं, सदन से सदस्यता बर्खास्त कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, पूरा अधिकार स्पीकर के पास है। लेकिन अजय पाठक जी, जब कुछ कार्रवाई जहां होनी चाहिए अगर वहां नहीं होती, फिर ऐसा लगता है कि शायद एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जैसे रमेश बिदूड़ी की बात कर लें, या वो सांसद जिसके जरिए उनको विजिटर पास मिला, फिर वो घुसपैठिए जो सुरक्षा में चूक करके सदन में कूद गए, वहां पर टेबल पर हंगामा करते रहे, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब सवाल पूछा जा रहा है, जब ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री आकर बयान दे दें, एक स्पष्टीकरण दे दें, लेकिन उसके बाद यहां पर एक कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। यहां पर ठीक है, अगर कोई गलती कर रहा है, रूल के खिलाफ जा रहा है, तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कुछ जो सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो यहां पर सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? यहां पर क्या मैसेज सामने के? ऐसा नहीं कि जनता के सामने गलत मैसेज जा रहा है कि जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे रमेश बिदूड़ी है या वो सांसद जिनके जरिए जो घुसपैठिए यहां पर घुसे, आखिर उनकी क्या मंशा थी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन किस तरह से घुसे यहां पर। लेकिन जिनके ऊपर कार्रवाई, कोई सवाल कर रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो विपक्ष इसको इस तरह से सामने लेकर आ रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अगर कोई सवाल पूछेगा सरकार से तो उनका निलंबन कर दिया जाएगा। यह मैसेज जा रहा है जनता में कहीं ना कहीं। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी अजय पाठक जी।
देखिए, विपक्ष का जो काम है जनता की आवाज उठाने का, वो तो वो कर नहीं रहे। विपक्ष है हताशा में। ये जितनी भी चीजें विपक्ष कर रहा है, ये हताशा का शिकार है विपक्ष। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहते हैं कि संसद सुचारू रूप से चले। विपक्ष का एजेंडा है कि संसद सुचारू रूप से न चले। किसी न किसी जब उस मामले पे सांसद को नोटिस गया, जिस सांसद के पास पे वो लोग जिन लोगों का प्रवेश हुआ उनको पुलिस ने बुलाया, उनको नोटिस गया है। ये जानकारी इनमें से किसी को भी नहीं है कि उनको भी नोटिस गया, उनको भी बुलाया गया है। उस जांच के दायरे में वो भी हैं। लेकिन संसद में बिना संसद के नियमों को जाने और बिना संसद में जो सांसदों ने नियम बनाया है, उन सब चीजों को ताक पे रख करके आप जब असंसदीय कार्य करेंगे, तो इसके पहले भी निलंबन हुए हैं, चाहे वो भाजपा का व्यक्ति रहा हो, चाहे सपक्ष का रहा हो या विपक्ष का रहा हो। अभी आपने अपने वक्तव्य में बताया कि 63 सांसदों का राजीव गांधी के समय में, जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो 63 सांसदों का निलंबन हुआ था। तो 63 सांसद क्या कांग्रेस के लोग थे? वो विपक्ष के ही लोग रहे होंगे ना। तो जो भी ठीक है, लेकिन एक बयान में आपको याद दिला देता हूं, अजय पाठक जी, एक बयान में आपको याद दिला देता हूं। भाजपा की जो पूर्व वरिष्ठ नेत्री थी सुषमा स्वराज, उन्होंने कहा था जब आप लोग विपक्ष में थे, उन्होंने कहा था कि अगर संसद सुचारू रूप से नहीं चलती है तो सारी जिम्मेदारी इसमें सरकार की होती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि संसद अच्छे से चले। अगर संसद में हंगामा भी हो रहा है, यह भी सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि इसमें सरकार की विफलता सामने आती है कि वो संसद को अच्छे से नहीं चला पा रही है। देखिए, सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और बहुत अच्छे से संसद चला रही है। आप संसद का रिकॉर्ड उठा करके 10 साल का देखिए। पिछले 10 साल 2004 से लेकर के 2014 में जितने कामकाज हुए, उसके 4 गुना से भी ज्यादा अभी 9.5 साल में काम हुए हैं। आप वो उठा करके देख लीजिए। संसद सुचारू रूप से चल रही है, संसद का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम विपक्ष की पार्टियों का है, प्रॉब्लम उनका है जो लोग चुनाव की हताशा को संसद में आकर के निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन बोला था कि आप अपनी हताशा को संसद में मत प्रकट करिए, यहाँ पे आकर के जनता की बात उठाइए और जनता के लिए काम करिए। यहाँ आकर के सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने का काम मत करिए। जांच हो रही है, उस जांच में जो भी आएगा वो सब संसद के पटल पे रहेगा। संसद के बाहर कोई भी चीज नहीं है। लेकिन आपका व्यवहार जब अमर्यादित होगा तो इसमें कार्रवाई होगी। और जहां तक रमेश बिधूड़ी जी का सवाल है, रमेश बिधूड़ी जी ने उसी संसद में माफी मांगी है अपने वक्तव्य के लिए। और उनको ये इन लोगों को जानकारी नहीं है, ये आधी अधूरी बातें करते हैं। दूसरी एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं भागीरथ जी। देखिए, आज की जो घटना है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अभी हमारे टीएमसी के मित्र बोल रहे थे कि वो राष्ट्रपति का नाम लेकर के मिमिक्री कर रहे थे। इतनी शर्म नहीं आ रही है इनको सभापति में। अभी भी सभापति के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। कम से कम इनको तो कल्याण बनर्जी ने जिस तरह की हरकत की, और कांग्रेस के जो तथाकथित युवराज हैं, वो ठहाके मार करके वीडियो बना रहे थे। उस मंदबुद्धि आदमी को क्या कहा जाए जो नहीं देखिए, मुझे लगता है फिर अभी हम शब्दों को लेकर बातचीत कर रहे थे। मुझे लगता है इस तरह के शब्द नेशनल टीवी में ठीक नहीं रहते हैं। ठीक है अजय जी, आपने अपनी बात रख दी। लेकिन ठीक नहीं लगता है, लेकिन वो नहीं, मुझे लगता है वो भी सांसद है, बड़े नेता है, कुछ शब्दों का संयम तो होना चाहिए ना। शब्दों का संयम तो होना चाहिए ना। क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप रिपोर्ट दे रहे हैं? क्या आप शब्दों का संयम होना चाहिए। मुझे लगता है वो भी बड़े नेता, वो भी सांसद है। ठीक है। लेकिन अभिषेक जी, तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल तो रखिए। अभी आप खुद ज्ञान दे रहे थे दूसरे नेताओं को कि संसद में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बातचीत करना चाहिए, फिर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए। देश के इतने बड़े नेता अपने आप को विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसका नेता वहां खड़ा होकर के एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति की सभापति की मिमिक्री कर रहा है, वो वीडियो बना रहे हैं।
ये किस तरह की संसदीय मर्यादाओं का पालन? ठीक है, आप इसको पहले ही बोल चुके, ठीक है, लेकिन देखिए अभिषेक जी, ठीक है, देखिए जिस तरह से आरोप दोनों तरफ से होते हैं, लेकिन जब आपकी भी सरकार थी, हम बात करें 1989 की, जब राजीव गांधी की सरकार थी, उस वक्त भी 63 सांसद निलंबित हुए थे एक ही दिन में। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, अक्सर देखने को मिलता है वहां पर कि जिसकी सरकार रहती है और अगर कोई विपक्षी हंगामा करता है तो उनका निलंबन होता है। कई बार हुआ है, इसके पहले भी 18-18, 20-20 सांसदों का निलंबन किया गया। हालांकि हाँ, आजादी के बाद इतने सारे बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में पहली बार निलंबन हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप लोग की सरकार में भी 63 सांसद के एक दिन में निलंबित हो चुके हैं। देखिए सर, निलंबित होने से ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 141 सांसद उस जगह एक ही जगह इकट्ठे होकर ये सब एक्टिविटी कर रहे थे जो 141 सांसद हमारे जो है निलंबित कर दिए गए हैं? दूसरी बात, जो सर एक बात कह रहे थे हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता साथ है हमारे, कि उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए एक बात कही। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस अभी हम कंट्रोवर्सी को लेकर सारे लोग बैठे हैं और हम एक ही सुर में एक बात बोल रहे हैं। जब श्री रमेश जदूड़ी जी की ये बात चल रही थी, तब भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता वहां बैठे तालियां बजा रहे थे, हंसी लगा रहे थे वहां पर बैठकर। तब क्या हुआ था? आप उनके लिए भी इसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्या टेलीविजन पर बैठकर? जिस तरीके की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा सर। इस बात को आप पहले एक्सेप्ट कीजिए कि अगर सदन में बैठकर, ठीक है, अगर उनकी गलती है, आप इस गलती को मानने को स्वीकार करते हैं कि रमेश बुदुड़ ने माफी मांग ली, क्या बाकी के जिनके उनके साथी बैठे वहां पर हंसी के फुहारे लगा रहे थे, उन्होंने भी माफी मांग ली इस चीज पर आकर? एक चीज की मर्यादा होगी। संसद में आंख मारने वाले व्यक्ति ने माफी मांगी क्या? संसद में और भी भाषाएं का इस्तेमाल किया गया था। आप पूरी जानकारी लेकर आइए। संसद में बहुत तरीके की बातें की हैं। देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके के बयान दिए, उन्होंने क्या माफी मांग ली? आप पूरी बातों को पहले सुनिए सर। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं बोला। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे ना, मैं आपको डिबेट पूरी कंप्लीट नहीं करने दूंगा अगर आप इस तरीके से कुछ बोलेंगे तो। जो व्यक्ति संसद में बैठ आप या तो साउथ आप इस चीज को पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर इस तरीके से पैनलिस्ट को बिठाकर आप बीच में भिड़वाएंगे ना, तो ये डिबेट कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाकी सारे लोग जो बैठे हैं अगर इस तरीके से बीच में बोलते नहीं। नहीं, देखिए मुझे लगेगा तो मैं अपना काम करूंगा। वो देखिए, अगर आप कुछ पॉइंट रेज करेंगे, देखिए डिबेट कर रहे हैं हम कोई निबंध प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। अगर उनको कुछ लग रहा है तो अपनी बात जोड़ रहे हैं। मुझे लगेगा अगर वो ज्यादा आगे जा रहे हैं, आपको पूरा मौका नहीं दे रहे बोलने का, तो मैं टोकूंगा ना, मैं टोकूंगा। कम से कम मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता इतने सक्षम है कि बीजेपी प्रवक्ताओं का जवाब जरूर दे सकते हैं। अजय जी ने जब अपनी बात रखी, मैं बिल्कुल शांति से सभी लोगों ने बैठ के सुना है। अब अगर हम बोल रहे हैं तो उनको भी सुननी चाहिए। सबसे बड़ी नाकामी ये रही है इनकी, जो फेलियर साबित हुए। ये सबको पता था 23 साल पहले आज से जो संसद पर हमला हुआ था, आप कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनते आ रहे हैं, उस दिन अगर आप इतना कर लेते कि अगर हमारी जो केंद्र की सरकार है, अगर गृह मंत्रालय उस दिन अगर हमारी संसद की सुरक्षा कर लेता तो ये चूक नहीं होती। ये तो मामूली सी बात थी। मैं कहता हूँ ये भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ मैं। ठीक है, समय का मैं लेकिन अभिषेक जी, ठीक है, मैं आप ही के साथ एक सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, आप जो सवाल उठा रहे हैं बहुत वैलिड सवाल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री को बयान देना चाहिए, मुझे लगता है शायद जनता भी चाहेगी कि बयान तो होना चाहिए, लेकिन तरीका तो ठीक होना चाहिए। देखिए, जितने भी सांसद हैं उनको पता है क्या रूल है क्या रूल नहीं है। अगर हमको पता है अगर हम एक सीमा क्रॉस करेंगे तो स्पीकर के पास अधिकार है, वो हमारा निलंबन कर सकते हैं। तो क्या विपक्ष में सिर्फ यही खेल खेल रहा है निलंबन का? क्योंकि विपक्ष अगर वाकई इस तरह के सवाल उठाएगा, बहुत सारे तरीके हैं। उन मर्यादाओं में रहकर भी तो अपना आक्रोश जता सकता है, उन मर्यादाओं में रहकर भी तो अपनी बात रख सकता है, ताकि जिससे निलंबन नहीं हो। लेकिन ऐसा लग रहा है विपक्ष में यहां पर सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है, सूरत या सीरत बदलने की बिल्कुल कोशिश नहीं है। ठीक है साहब, देखिए, जब जिस समय राहुल गांधी ने सदन में अडानी के ऊपर सवाल उठाया था, शायद मेरे ख्याल तब भी बहुत बड़ी कोई चूक हुई होगी जो उन्हें निलंबित किया गया था। महुआ जी की भी बात चल रही थी, शायद उन्होंने भी यही सवाल उठाया था, इसलिए उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था। देखिए, सारी चीज ये आती है, 141 सांसद आपने निलंबित कर दिए, ठीक है। अब आज आप इतना कर दीजिए, अगर गृह मंत्री जी अगर आकर ये बयान तो दे दे अपना। अब तो संसद खाली संसद है, विपक्ष तो बैठा ही नहीं है, अभी आकर बोल दे। कम से कम ये तो तसल्ली होगी कि हाँ भी चलो उन्होंने बयान तो दिया, आप बोले तो सही, आप तो बोलना ही नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन संजय जी, यही सेम सवाल मेरा आपसे भी। देखिए, जितने भी सांसद हैं सब वरिष्ठ हैं, सबको बड़ा ज्ञान है, सबको पता है क्या रूल है क्या रूल नहीं है। आप अपनी बात उठाइए, इसमें कोई शक नहीं है, मर्यादा में रहकर उठाइए। रूल के खिलाफ जाएंगे तो स्पीकर के पास अधिकार है, वो निलंबन कर देगा। तो आप लोग के पास जो मौका रहेगा वो मौका नहीं रहेगा। लेकिन क्या विपक्ष भी सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है और कुछ नहीं? मर्यादा क्या होती है थोड़ा हमको बता दीजिए। रूल है, रूल में सब लिखा हुआ है। मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। संसद में आपको कैसे सवाल पूछना है, क्या हंगामा करना, पूरा रूल में लिखा हुआ है। अगर आप आसन के पास जाएंगे, आप पोस्टर दिखाएंगे, आप बाधित करेंगे, वो पूरा रूल में लिखा हुआ है। आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। क्या सबके हाथ में पोस्टर था
था नहीं था? क्या सब लोग आसन में चले गए थे? नहीं चले गए थे। जब सब लोग आसन पे नहीं गए थे, सब लोगों ने पोस्टर नहीं दिखाया है, तो आपने 141 लोगों से कैसे निलंबित कर दिया? आपने डीएमके के उस सांसद को निलंबित कैसे कर दिया जो संसद में था ही नहीं? तो ये सारी चीजें ये बताती है कि ये पूरी तरीके से नहीं चाहते हैं कि जवाबदेही बने। ये अपने संसद पे उठी उंगली पे कहते पुलिस का नोटिस चला गया। अरे पुलिस का नोटिस चला गया, अभी कहते हो संसद के अंदर की बात है, संसद के अंदर होनी चाहिए, ठीक है? तो पुलिस का नोटिस चला गया तो संसद फिर हम लोगों को केवल जवाबदेही क्यों है? इनके सांसद की जवाबदेही क्यों नहीं है संसद के अंदर? इनकी जवाबदेही नहीं बनती है क्या? इनकी जवाबदेही पूरी बनती है। फिर जब सबको बाहर निकाल देते हो तो कहते हैं संसदीय हमारी वो कर रहे हैं हम लोग। तो जब संसद के अंदर हम लोग हैं नहीं तो बाहर तो कोई भी आदमी हंसी ठिठोली तो करेगा ही करेगा। और वो किसने कहा, मैं फिर अपनी बात पे दोहराता हूं कि किसने कहा था जगदीप धनखड़ के नाम लेकर के? उपराष्ट्रपति जी का सम्मान है, संसद के अंदर है और पूरा सम्मान करते हैं। अगर हमने गलत किया है, हमारी पार्टी के लोगों ने गलत किया है या कोई भी अमर्यादित काम किया है तो उसको निलंबित होना चाहिए। लेकिन आप थोक के बाद सबका निलंबित कर देंगे। 141 सांसद। फिर मैं राजीव गांधी के समय की बात करता हूं। राजीव गांधी के समय जब 63 सांसदों को निलंबित किया गया तो उसके बाद उसका हासिल क्या हुआ? सरकार चली गई। 405 सीटें थी उनके पास, लेकिन दोबारा फिर कांग्रेस की केवल सरकार नहीं बनी। भले यूपीए की सरकार बनी लेकिन कांग्रेस की सरकार दोबारा वापस नहीं आई। तो वही इतिहास आप भी दोहरा रहे हो कि ऐसा ना हो कि दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने। क्यों? क्योंकि ये जिस तरीके से आप अमर्यादित ढंग से एक हिटलरी शासन कर रहे हैं, वो शासन जो है ऐसा नहीं है कि जनता नहीं देख रही है। अभी जनता के सामने एक नया मुद्दा सामने आ गया है कि अभी राजस्थान में इन्होंने चुनाव में कहा था कि 450 रुपए सिलेंडर देंगे। आज इन्होंने कह दिया कि ये केंद्र सरकार की तरफ से ये कोई ऐसा वादा ही नहीं किया गया। मतलब ताज्जुब की बात है किस तरह से जनता इस समय ठगा हुआ महसूस कर रही होगी राजस्थान की। मैं ये सोच रहा हूं कि आप जुमलों की जो है जुमलों की बारिश करके, तो इसलिए इस तरह से सरकार की तरफ से एक स्क्रिप्टेड प्लान तैयार किया जा रहा है। ये टोटल स्क्रिप्टेड है, टोटल। ठीक है यश भारती जी, आप थोड़ा सा लेट जुड़े, लेकिन आपके जो नेता है उन्होंने भी इस पर अपने बयान दिए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष का रवैया है और जिस तरह से 141 सांसदों को निलंबन किया गया है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो भीमराव अंबेडकर का संविधान है वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए भागीरथ भाई, दुष्यंत कुमार जी की लाइन है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। जो लोग दाखिल हुए वो क्या सही प्रक्रिया से दाखिल हुए, क्या ये घटना होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, इसके रोकथाम की क्या व्यवस्था है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। तो इन सवालों के जवाब देने से आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग क्यों रहे हैं? ये वही लोग हैं ना जो अभी तक देश के चौकीदार बन रहे थे, अपने नाम के साथ चौकीदार लगा रहे थे। तो भैया चौकीदारों के रहते हुए ये आदमी अंदर आ कैसे गए? वो भी उस जगह पे आ गए जो 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये केवल कुछ सांसद नहीं है, ये 140 करोड़ जनता बैठी हुई थी जो सुरक्षित रहनी चाहिए। कोई दुर्घटना नहीं घटित हुई, इसकी जिम्मेदारी वो चौकीदार नहीं लेंगे जो नाम के साथ चौकीदार लगाते थे। वो बहरूपिये नहीं लेंगे जिन्होंने सबने चौकीदार नाम से हटा दिया है कि वो चुनाव में आने के लिए चौकीदार बने थे। तो ये जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी, सवाल तो पूछा जाएगा और सवाल का जवाब इन्हीं को देना है, क्योंकि ये सरकार में है। जिस दिन ये सरकार में नहीं होंगे इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, उससे पूछा जाएगा जो सरकार में होगा। तो ये भाग क्यों रहे? ये अनर्गल बयानबाजी, सस्पेंशन कर दीजिए, सबको सस्पेंड कर दीजिए। आप अकेले बैठ करके डीडी न्यूज को दे दीजिए, बयान दे दीजिए, लेकिन दीजिए तो 140 करोड़ जनता को बताइए तो सही कि ये आखिर हुआ कैसे। वहां पे जो और लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद थे। अरे अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती, हमारा भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही कोई खत्म हो जाता, तो ये देश के लिए काला दिवस नहीं होता? जो पहले भी 13 दिसंबर को घटना घटित हो चुकी है, क्या वो काला दिवस के रूप में नहीं मनाते हम? तो फिर भाग क्यों रहे सवालों से? क्यों इसको विपक्ष की बात करना चाहते हैं? ये देश की बात है और इस देश की बात के साथ में सामने खड़ा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, अपनी योजना में फेल होने के कारण ये एक दबाव की राजनीति, विपक्ष ऐसा कर रहा है। विपक्ष जैसे विपक्षों ने लोगों को तैयार किया हो, विपक्ष के ही पास से लोगों ने प्रवेश किया हो और विपक्ष ने योजनाबद्ध तरीके से उनको खुदवाया हो और रास्ता दिया हो, सेफ पैसेज दिया हो कि आप कूद जाइए। आपने इतना बड़ा पैसा देकर के एक नई संसद बनाई,
सुरक्षित संसद होने का दावा किया, देश को सुरक्षित होने का दावा किया, आप सत्ता में वापस आए पुलवामा की घटना होने के बाद, तो ये सुरक्षित वातावरण है क्या? देश को कड़वी दवाई देने के नाम पे आपने नोटबंदी करी कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, तो ये वो माहौल दे पाए क्या आप? तो सवाल तो आपसे पूछेंगे, डर किस बात का है आखिर सवालों से? भाग क्यों रहे हैं? और जो भारतीय जनता पार्टी के साथी भाषा बोलते हैं, जिस भाषा को वो बोल रहे हैं, अरे उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाए, आप तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री का कितना मजाक उड़ाते हैं, तब मजाक नहीं होता है। आज ही मध्य प्रदेश विधानसभा से नेहरू जी की फोटो को हटा दिया आपने, वो मजाक नहीं है। तो जो मजाक आपको अपने लोगों के लिए लगता है, जिनसे आप सहमत रहते हैं, तो जिनसे आप असहमत रहते हैं उनके लिए भी मजाक को समझा करें। आप अभी बात कर रहे थे कि गले मिल लिए, अरे गला मिलना पाप हो गया है क्या संसद के अंदर? कोई नियम विरोध है क्या संसद के अंदर गले मिलना? तो ठीक है, आप कह भाषा रहे हैं शैली केवल विरोध करना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, हम विरोध करेंगे किसी भी भाषा में, बिल्कुल। लेकिन हम उसी नियमों पर बात कर रहे हैं। रमाकांत पटेल जी, देखिए उसी नियमों की बात कर रहे हैं आप। नियम मुझे लगता है बुक में लिखे हुए साफ नियम है किस तरह से आपको सवाल पूछना, क्या करना है। लेकिन विपक्ष भी जानता है अगर नियमों की शायद सवाल पूछेगा तो दूसरी दिन अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस नहीं मिलेगी, या बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलेगी, या न्यूज चैनल में डिबेट्स नहीं होगा। विपक्ष को भी लगता है कि अगर इस मुद्दे को अगर लेकर जाना है जनता तक तो उसको इस तरह से हंगामा करना पड़ेगा जो नियम विरुद्ध है, और फिर जहां पर निलंबन हो और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग चलो और उसके ऊपर डिबेट हो, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। देखिए भागीरथ जी, नियम दो प्रकार के हैं इस देश के अंदर। एक भाजपा के लिए अलग नियम है, चाहे जितने कत्ल कर दे, चाहे जितने खून कर दे, चाहे जितने घोटाले कर दे, इनके लिए सब कुछ माफ है। और दूसरा विपक्ष के लिए और देश की जनता के लिए नियम है, कुछ नहीं करोगे, निर्दोष रहोगे, जनता के हित की बात करोगे तो अपराधी कहलाओगे, जेल में भेजे जाओगे, संसद से निलंबित कर दिए जाओगे। आज संजय सिंह जी जेल में बंद है, क्या कसूर था उनका? क्या मिला उनके घर पे? मनीष सिसोदिया बंद है जेल के अंदर, क्या मिला उनके घर पे? बताए ना भाजपा के लोग। सत्येंद्र जैन जी जेल के अंदर बंद है, क्या मिला उनके घर पे? कुछ नहीं मिला है। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता पिछले 9.5 साल के अंदर जेल में नहीं गया, बल्कि जो लोग घोटालेबाज होते थे, प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला करके पानी पी पी के जिनको घोटालेबाज होने का दर्जा देते थे, आज उनको भारतीय जनता पार्टी में मिला करके उनको पाक साफ बता रहे हैं कि ये सच्चे ईमानदार हैं, अच्छे देशभक्त नेता हैं। ये वो लोग हैं जो चुनाव जीतने के लिए हर खाते में 15 लाख देने की बात करते हैं और चुनाव के बाद मुकर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करते हैं और चुनाव के बाद मुकर जाते हैं। ये वो लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले चुनाव में बोल रहे थे कि 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। गैस का सिलेंडर 450 से बढ़ा करके वापस 1100 देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो केवल झूठ बोलते हैं, और अगर इनके झूठ पर कोई सवाल कर दे तो उसको संसद से भी निलंबित करते हैं, उस पर जांच बैठा करके उसको जेल भेजने का काम करते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का क्या हुआ? जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों का समर्थन करती हैं, उनका तो कभी निलंबन नहीं हुआ है। क्यों उनका निलंबन नहीं हुआ है? क्यों उन लोगों पे आज तक कार्यवाही नहीं हुई है? जिनका सीएजी की रिपोर्ट में नाम आया, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पर क्यों कार्यवाही नहीं हुई है कि पोषण आहार में घोटाला किया है इन्होंने? क्यों खनन माफियाओं पर कार्यवाही नहीं हुई है? क्यों भगवान भोलेनाथ की नगरी उज्जैन में, महाकाल लोक में घोटाला करने वाले आज भी खुलेआम घूम रहे हैं? तो ये भाजपा को बताने की जरूरत है। मैं वही तो कह रहा हूं, जितने भी सारे जो सवाल हैं विपक्षियों के, ये अगर नियम विरुद्ध अगर पूछेंगे तो शायद हो सकता है मजबूर भी हो, लेकिन विपक्ष भी शायद चाहता है कि अगर हंगामा करूंगा तभी तो ये बड़ी बड़ी ब्रेकिंग बनेगी, बड़ा बड़ा ये हेडलाइन में जाएगा। अगर बहुत नियम के साथ अगर सवाल पूछेंगे तो शायद ये जनता के बीच में नहीं जाएगा। भागीरथ जी, संक्षेप में हंगामा करना कोई इंटेंशन नहीं है, कोई मकसद नहीं है। बात यह है कि जनता की बात सदन में उठे तो सही, उस पर चर्चा हो तो सही, इसमें हंगामा करने जैसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आपके लिए जनता की बात और चर्चा करने की बात में मौजूद नहीं था, अगर उसका निलंबन किया जाता है तो ये कैसे संभव है? ये भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। श्रीवास्तव सर, चर्चा की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन क्या दोनों की अपनी अपनी मजबूरी? सत्ता पक्ष अगर सदन में चूक को लेकर कोई स्पष्टीकरण देता है या गृह मंत्री आता है तो शायद ये मामला और बड़ा बन जाएगा, जनता के बीच तक ये मामला जाएगा, और सत्ता पक्ष इसको तूल नहीं देना चाहता। कैलाश विजयवर्गीय बोल चुके हैं बहुत छोटी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो सत्ता पक्ष इसको बहुत छोटा बनाना चाहता है, विपक्ष इसको बड़ा बनाना चाहता है कि जनता में एक मैसेज जाए कि अगर संसद में अगर लोग वहां पर सुरक्षित नहीं है, इस तरह की चूक हो जाती है, तो जो बीजेपी पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, देखिए आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं, देखिए देश सुरक्षित है, तो वो जो भ्रम है या वो जो मैसेज है वो तोड़ना चाहती है हंगामा करके।
नहीं, देखिए, जहाँ तक हंगामा का सवाल है वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदन में जवाब क्यों नहीं दे रही है, स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इनके गृह मंत्री नहीं दे पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखिए, एक तो सुरक्षा में चूक हुई है, सारे लोग मानते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये चूक है, ये भी सब लोग मानते हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो। सवाल जब ये बात तय हो गई है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और इतनी सुरक्षित संसद जो अभी अभी तैयार हुई है, हाईटेक है, वहाँ इस तरह से घुस जाना, तो हम सत्ता पक्ष जवाब क्या देगा? उसके बाद जवाब नहीं है। अरे वो तो चले ही गए, उन्होंने स्प्रे कर दिया, अच्छा हुआ कि ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उस समय जो है एक तरह से कोई ऐसा जहरीली गैस नहीं थी। बिल्कुल। नहीं तो हमारे ये जो माननीय हैं, जो हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं, इनके एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बिल्कुल। तो इस पर गृह मंत्री जवाब क्या देंगे? पहले पर उनके पास जवाब होना चाहिए। सिर्फ यही दे सकते हैं कि जांच हो रही थी, तो जवाब बार बार आ रहा है, स्पीकर भी बोल रहे हैं कि जांच चल रही है। जांच चलना, सुरक्षा में सेंध लगना, ये सारी बातें अलग हैं। अब तो हो गया, उस पर जांच होगी, संबंधित पर FIR होगा। अभी जो है वहाँ पर एक तरह से जो है रिमांड पर चल रहे हैं और भी सबूत तलाशे जा रहे होंगे, किसके द्वारा जो है प्रायोजित ये जो है ये लोग थे कि जिन्होंने संसद में इस तरह की हरकत की। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और लगता है कि इसमें जवाब देना या न देना, एक तरह से अगर वो नहीं दे रहे हैं तो विपक्ष उसको मुद्दा बनाएगा ही, नहीं बनाएगा तो लोगों को ये लगेगा, यही कल के लोग बोलेंगे कि विपक्ष एकदम कोई भी शांत है, विपक्ष कोई जो है आंदोलन नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, बड़े तमाम चीज़ें आती हैं। जो ये देखिए, राजनीति है और जनता के बीच में एक परसेप्शन जाता है। मुझे लगता है कि जहाँ सत्ता पक्ष उस चीज़ से मतलब अपने आप को अलग कर रहा है, उस घटनाक्रम पर जवाब देने से भाग रहा है, वहीं पर जो है इन्होंने इस तरह की जो संसद में एक सवाल खड़ा करके, और देखिए ये बात तो तय है कि रूल का जो 74 का उल्लंघन हुआ तभी इनका निलंबन हुआ। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ऐसा ये सारी बातें हुई, लेकिन सवाल है कि जब आप बात नहीं सुनेंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष हो हल्ला करेगा ही करेगा, और जब हो हल्ला करेगा तो इस तरह परिस्थितियाँ निर्मित होंगी। तो हमें लगता है कि लोकतंत्र में हर चीज़ की हर जितनी जवाबदेही सत्ता पक्ष की, उतनी विपक्ष की भी, और दोनों को एक तरह से एक नज़ीर पेश करना चाहिए देश में कि ये जो भी मामले हैं इन पर गंभीरता से सोचना चाहिए। एक गंभीर मामले को जिस तरह से उठाया जा रहा है और जिस तरह से उसको डिफेंड किया जा रहा है, दोनों बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष बचने की कोशिश कर रहा और विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है। कौन किसमें सफल होगा मुझे लगता है कुछ समय बाद क्लियर हो जाएगा, कुछ दिनों बाद। लेकिन अजय पाठक जी, देखिए मेरे पास समय कम है, मुश्किल से 3 मिनट है, तो मैं सबके पास सिर्फ 30 सेकंड जाऊंगा। प्लीज 30 सेकंड में अपना जवाब रखिएगा, क्योंकि एक फाइनल कमेंट के तौर पर। लेकिन अजय पाठक जी, क्या बीजेपी ने, सरकार ने संदेश दे दिया है कि भैया अगर आप चलोगे ठीक तो ठीक है, वरना निलंबन करते रहेंगे? ये तो क्लियर है कि अब सरकार की तरफ से कोई इसमें स्पष्टीकरण नहीं आने वाला और गृह मंत्री अमित शाह बयान तो नहीं देने वाले, लेकिन एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर विपक्ष इसी तरह से हंगामा करते रहेगा, निलंबन कर दिया जाएगा, आपको जो करना करो, हमारी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, भारी जनता का समर्थन है, अभी विधानसभा में हम जीत कर आए तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, जिसको जो बोलना है बोले। सरकार नियमों के हिसाब से चलेगी, सरकार न भाजपा के हिसाब से चलेगी न विपक्ष के हिसाब से चलेगी। संसद के जो नियम तय है उस नियम के हिसाब से सरकार चलती है। सरकार किसी व्यक्ति की नहीं होती, इस देश की सरकार है, इस देश ने सरकार चुना है, उस देश वहां पर बैठने वाला हर व्यक्ति वहां का प्रतिनिधित्व है, और जो नियम से चर्चा करेगा, नियम के तहत मांग करेगा, उस नियम के तहत ही सब कुछ होगा। नियम के जो बाहर जाएगा, वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, उसका निलंबन होता रहा है और होता रहेगा। दूसरी बात, एक आम आदमी पार्टी के व्यक्ति ने बोला संजय सिंह को जेल कर, समय का मैं संक्षेप में प्लीज, सिसोदिया को जेल में भेज दिया। सुन, मुझे इतने 5 लोगों को आपने विपक्ष को बैठाया, 4 लोगों को मुझे अकेले बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। 4 लोग मुझसे सवाल करेंगे और मुझे बोल रहे हैं आप 30 सेकंड का समय लीजिए। ठीक है, आप 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लीजिए। आप ये बोल रहे हैं कि सिसोदिया को जेल में भेज दिए, सत्येंद्र जैन को जेल में भेज दिए, इनको जेल में भेज दिए। अभी तो आप सुप्रीम कोर्ट गए थे,
अगर भारतीय जनता पार्टी जेल में भेजी है तो सुप्रीम कोर्ट उनको ठीक है, मुझे लगता है आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, मुझे लगता है आपका पॉइंट आ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो होगा नियम के हिसाब से होगा। ठीक है, समय बदल दोगे, पीएमएलए कानून में संशोधन नहीं। ठीक है, मुझे लगता है बीजेपी आप पार्टी नहीं अभी नहीं। ठीक है, मैं आऊंगा। देखिए समय नहीं। अभिषेक जी अब कांग्रेस की क्या रणनीति इसमें संक्षेप में? अभिषेक जी, कांग्रेस की क्या रणनीति? ठीक है, समय का मैं आऊंगा। एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा सबसे। अभिषेक जी, कांग्रेस की क्या रणनीति? आप गए थे ना चुनाव में, यही सारे मुद्दे तो लेकर के ठीक है अजय जी समय का मैं फाइनल कमेंट सबसे ले लेता हूं। मैं आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा नियम से सरकार चलेगी, नियम से सारी चीजें होगी। ठीक है, समय नहीं। अजय जी प्लीज मेरे पास अधिकार नहीं निलंबन का, मैं निलंबन नहीं कर सकता, बस मैं आपकी आवाज बंद कर सकता हूं। प्लीज अजय जी नहीं तो पीसीआर से मुझे बोलना पड़ेगा। अभिषेक जी समय का मैं 30 सेकंड में जवाब। कांग्रेस का क्या रणनीति? भागीरथ जी, प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन ठीक है आपके पॉइंट आ गए। ठीक है, आपके पॉइंट आ गए। प्लीज नहीं तो मुझे थोड़ा आपका आवाज डाउन करना पड़ेगा। प्लीज मेरे पास अधिकार नहीं निलंबन का। ठीक है, अभिषेक जी क्या रणनीति कांग्रेस की? सर रणनीति यही है, देखिए हमारी मांग वही है कि अमित इस पे गृह मंत्रालय जी की तरफ से एक बयान आए और उस पे कम से कम वो इस चीज को एग्री तो करें कि हाँ हमसे चूक हुई है। ठीक है, संजय जी क्या रणनीति आप लोग की? देखिए रणनीति पूरी साफ है। जब तक गृह मंत्री जी आकर के भाषण नहीं देते, अपना आकर स्पष्टीकरण देते, निलंबन हम लोगों का होता रहेगा, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, एक बात मैं 30 सेकंड नहीं हुआ मेरा, 30 सेकंड नहीं, मैं माफी चाहूंगा। थोड़ा सा बहसबाजी में निकल गया। मैं बता देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार इस देश में अब 2 तरीके होने लगे हैं। एक भ्रष्टाचार वो जो विपक्ष के द्वारा जो है, आप देखें जो भाजपा की बात नहीं मानती है वो जेल जाती है, और जो भाजपा की बात मानती है। ठीक है, आपकी बात है। यश भारती जी एक लास्ट कमेंट, एक लाइन में सेकंड चाहूंगा। देखिए, आपने एक नियम बनाया कि सबको 30-30 सेकंड देंगे, उसको तोड़ने का काम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया, और यही बात हो रही है। अगर नियम मानने की दुहाई देती है भारतीय जनता पार्टी, तो नियम तोड़ने का काम सबसे पहले। मुझे लगता है आपका ही पॉइंट है कि समय का। ठीक है, पूरा खेल नियमों की आड़ में हो रहा है। बस एक लाइन में अपना पॉइंट। देखिए, ये लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष की आवाज को संसद में बंद कर सकते हैं निलंबित कर करके, लेकिन जनता इनकी आवाज अब संसद। ठीक है, मुझे लगता है बड़ी लाइन में आ गया आपके। सर श्रीवास्तव सर एक लाइन में। देखिए, अभी तो लोकसभा चुनाव जल्दी होगा और ये हमको लगता है कि ये शीतकालीन सत्र है, और विपक्ष को तो इस मुद्दे पर एक मुद्दा मिल गया और उस पर हंगामा हो रहा है, तो ये निलंबन जैसी प्रक्रिया तो होगी। अगर मान लीजिए संसदीय आने वाले दिनों में और निलंबन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का। अजय पाठक जी, अभिषेक जी, संजय चक्रवर्ती, यश भारती जी, रमाकांत पटेल जी, आरपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई आजादी के बाद ये बड़ी संख्या में 141 सांसदों का निलंबन बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक मैसेज भी यहां पर दिया जा रहा है, कड़ा मैसेज। हालांकि नियमों की दुहाई दी जा रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम एक वैलिड मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आके इसमें बयान दे दे। लेकिन देखना होगा अब दोनों की जो मांग है, दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से, एक नियमों की दुहाई दे रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि इतनी बड़ी चूक हुई है उसमें बयान देना चाहिए। जनता के बीच में क्या मैसेज जाता है और जनता इसको कैसे लेती है, वो लोकसभा चुनाव जो आने वाले उसमें इसका क्या असर होता है, देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।